हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम आपके लिए झारखंड एपीओ में पूछे जाने लायक टॉप 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं, जो कि जीके जीएस सेक्शन में पूछे जाएंगे। ये जीके जीएस के लिए है। अब पहले इसको तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, इसमें कैसे कैसे हमने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसमें हमने पीवाईक्यूज, जितने भी झारखंड एपीओ के पीवाईक्यूज मिले उनको इंक्लूड किया है। उनको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके उनको अभी के परिप्रेक्ष्य में, जैसे उस समय जो करंट अफेयर पूछे गए होंगे उनको भी इनकलकेट करके, और उनका अभी तक का यानी 2025 का वर्जन लॉन्च किया गया है। ये एग्ज़ाम 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2025 को होने के लिए शेड्यूल्ड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि जो इसका लास्ट का 300 क्वेश्चन है, लास्ट का 300 क्वेश्चन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो कि स्टार्टिंग का नहीं देखना चाहते हो, तो आप जब ये अभी लेक्चर लाइव ख़त्म हो जाएगा तो आप बाद में आकर के वो लास्ट के 100 क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये लास्ट के 100 क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। 70, 46, 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनको करके चले गए ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत आने वाली है पूरे पेपर को सॉल्व करने में, ठीक है। ये जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इनको आप एकदम रट्टा मार लोगे। बात ये लिखा भी हुआ है मैंने, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये करंट परिप्रेक्ष्य में, करंट पर्सपेक्टिव में को ध्यान में रखते हुए बहुत तगड़े से बनाए गए, ठीक है। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। पहले इसको इरेज कर देता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द प्रवासी भारतीय दिवस 2025 हेल्ड? तो प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया है, ठीक है। और ये कौन से नंबर का था? 18th प्रवासी भारतीय दिवस था, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब, किस डेट को मनाया जाता है, ये आप लोग बताओगे। क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे, उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है अभी प्रेजेंट में कौन अपना लोकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी? तो हावर्ड गार्डनर ने दी। किसने दी? हावर्ड गार्डनर ने दी। कब दी थी? 1983 में दी थी। बिटकॉइन क्या होता है भैया? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, और ये किस पे काम करती है? ये ब्लॉकचेन पे काम करती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज करेंसी है। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। कब और 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल को के दिन ही पंचायती राज एक्ट 1993 को पास किया गया था, जो अपने आर्टिकल 40 में है ना, कि पंचायती राज की का व्यवस्था किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए पंचायती राज एक्ट 1993 को लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रॉस आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार वॉज रीनेम्ड इन दिसंबर 2018 आफ्टर किसके नाम पे? तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। सुभाष चंद्र बोस जब अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बना करके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इन्होंने अंडमान निकोबार के इन सारे आइलैंड पे कब्जा कर लिया था अपने इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इन्हीं के उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। संप्रीति, संप्रीति किसके किसके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? तो किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, ये आपको याद रखना है। और अभी 2025 वाली कहाँ पे हेल्ड हुई है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेम ऑफ द स्टेट विच इज वन फैमिली वन जॉब स्कीम, तो किसने लॉन्च किया था? सिक्किम ने लॉन्च किया था। वन फैमिली वन जॉब स्कीम सिक्किम ने लॉन्च किया था।
ऑन विच डे नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि इसको फाउंड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई थी। व्हिच सिटी रैंक द फर्स्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? तो कौन है? इंदौर है। 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान किसको मिला है? इंदौर को मिला है। ठीक है। नीति आयोग हैज लॉन्च्ड व्हिच इनिशिएटिव ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन पार्टनरशिप विद यूएन एंड माई गाव.इन? तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनिशिएटिव। Next question is, as per 2011 census, the state in India which with the highest urban population, तो highest urban population महाराष्ट्र में है, highest urban population महाराष्ट्र में है। Which of the following statement is not true regarding the common service center? common service center के रिगार्डिंग क्या है? तो ये मतलब not true है ये, तो ये वाला it was approved in 2016, ये नहीं है। ये 2006 में ही स्टार्ट किया गया था, 2016 में नहीं स्टार्ट किया था। बाकी सारी चीज़ें एकदम ठीक हैं। दे आर पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, द आंसर इज यस। कॉमन सर्विस सेंटर आर सेटअप इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, द आंसर इज यस। आप लोग देखते होंगे कि जो गांव वगैरह में होते हैं ना, क्या कंप्यूटर सेंटर होते हैं, तो उन्हीं को एक कॉमन सर्विस सेंटर भी कई बार कहा जाता है, जहाँ पे आधार अपडेट करने की बात होती है, पैन कार्ड बनता है, फॉर्म भरे जाते हैं, साइबर कैफे का भी काम करते हैं लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज से फॉलोइंग सी लेवल, ठीक है, लीस्ट एसोसिएटेड है। बाकी सीवियर स्टॉर्म आते हैं, इंक्रीज इन ड्राउट एंड फ्लड, ये सब बहुत ज़्यादा ही क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्टेड होते हैं। आपको बताना है लकड़ा वाला कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन, किस चीज़ के लिए लकड़ा वाला कमेटी अपॉइंट की गई थी? तो पावर्टी एलिवेशन के लिए की थी, पावर्टी एस्टिमेशन के लिए की गई थी। किसके लिए? पावर्टी एस्टिमेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एट, सेक्स रेशियो को कैसे डिफाइंड करोगे? तो सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, 1000 मेल में कितनी फीमेल हैं? अगर 1001 हैं तब तो मान लो ठीक है, या 1000 ही हैं तो इसको 1:1 कहा जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा जाता है कि फीमेल की रेशियो थोड़ा कम होती है, तो मतलब जो सेक्स रेशियो होता है वो फीमेल के पक्ष में नहीं होता। कई कई स्टेट ऐसे हैं जैसे केरल हुआ, यहाँ सब पे बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है। वेयर अ सिंगल फर्म कैन कंट्रोल द मार्केट इज कॉल्ड, जब कोई एक सिंगल फर्म मार्केट को कंट्रोल करती है तो उसे मोनोपोली कहते हैं। ठीक है। व्हाट आर की करंट इनिशिएटिव फॉर इनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर्स की इनकम इनहेंस करने के लिए क्या किया गया है? तो इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर, एमएसपी किया गया है। पीएम किसान, वो जो 2000 रुपये हर तीसरे महीने मिलते हैं, वो वाली चीज़। नेशनल कमीशन ऑन पोल्यूशन इज हेडेड बाई, किसके द्वारा हेड किया जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेशनल कमीशन ऑन पोल्यूशन वाज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है भैया? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, ये किसका फुल फॉर्म है? तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक हैज क्लियर्ड अ लोन टू एड व्हिच इंडियन मिशन, किस इंडियन? तो स्किल इंडिया मिशन को, स्किल इंडिया मिशन को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। हु हेड्स करंट कमिटी ऑन एग्रीकल्चरल प्राइसिंग, करंट जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग कौन हेड कर रहा है? तो रिसेंट एमएसपी रिफॉर्म पैनल हेडेड बाय सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट। ये लोग अपना बताते हैं कि कितनी एमएसपी होनी चाहिए, 1.5 गुना होनी चाहिए कि 2 गुना कर देनी चाहिए, 50% बढ़ाना चाहिए कि 150% बढ़ाना चाहिए। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू द रेट ऑफ ग्रोथ टू जीडीपी। इसका ये मत मान लेना कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही, नहीं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किससे रिलेटेड है? जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोग्राम्स आर मर्ज्ड विद यमजी नरेगा? यमजी नरेगा से क्या क्या? तो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, और ये इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना सब लोग। लॉन्चिंग ऑफ द संसद आदर्श ग्राम योजना इज रिलेटेड टू, किस से रिलेटेड है? तो दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड है। सांसद आदर्श ग्राम योजना इज रिलेटेड टू दीनदयाल उपाध्याय।
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया व्हिच स्टेट हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी? तो दिल्ली, इन ऑप्शंस में से दिल्ली। ठीक है। वैसे होता तो कौन होता? बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नैरो मनी? नैरो मनी यम 1 को कहते हैं। 3-4 तरीके की मनी होती है, यम 1, यम 2, यम 3, यम 0 भी होती है। तो आपको मतलब इतना घुस घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस टाइम पे नहीं क्लिक कर रहा है तो आप उसको स्किप करके चले आ सकते हैं। खैर अगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज एन इंडेक्स डेवलप्ड बाय ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया जनरेट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र अपना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस किम्बरले डायमंड माइंस आर लोकेटेड इन? किस देश में लोकेटेड है किम्बरले? तो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज रिलेटेड विद? लियोपोल्ड मैट्रिक्स किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट में जो नेट जेआरएफ का भी कभी कोई एग्जाम देगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जुडिशरी या पीसीएस या इन सब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लियोपोल्ड इंडेक्स किससे रिलेटेड है? तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब हम कोई कंपनी, कोई क्या कहते हैं, माइन, कोई इंडस्ट्री, कोई कुछ भी सेटअप कर रहे होते हैं तो उसका आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या कह लो कि उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असेसमेंट पहले ही कर करके, और उसका देखा जाता है अगर ये निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसको नहीं सेटअप करने दिया जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट को काउंटर किया जा सकता है, उसको मिटिगेट किया जा सकता है, तो अलाउ कर दिया जाएगा। तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स इंडेक्स किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। स्विट्जरलैंड को कहते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बहुत होता है। लोग अपना क्या कहते हैं उसको, हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाते हैं। ठीक है। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ? महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक कहाँ की है? ईस्टर्न घाट की है। ईस्टर्न घाट की है। गैब्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ? गैब्रो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इग्नियस रॉक का है। इग्नियस रॉक का है। ठीक है। रॉक कितनी तरीके की होती हैं? इग्नियस रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। ऐसे याद कर लेना सब लोग। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो नागपुर में है। नेशनल, या जिसे नीरी भी कहते हैं, नीरी, नीरी से करके बहुत सारे इसमें इन्वायरमेंटल लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस भी हैं। ठीक है। तो नीरी का हेड ऑफिस नेशनल इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो नागपुर में उसका हेड ऑफिस है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। इंद्रावती टाइगर रिजर्व इस चीज़ के लिए तो फेमस है ही, वो एक वाटर बफेलो के लिए भी फेमस है। वाटर बफेलो के लिए भी। वाटर बफेलो जो छत्तीसगढ़ की क्या है? स्टेट एनिमल है। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन? तो जीएफ मार्बट ने किया है। सॉइल का क्लासिफिकेशन किया। ब्लैक सॉइल होगी, येलो सॉइल होगी, रेगुलर सॉइल होगी, ये ऐसे करके एलुवियल सॉइल होगी। तो इसको डिस्टिंग्विश करने का काम किसने किया है? तो जीएफ मर्बट ने किया। जीएफ मर्बट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल कौन है? तो काठमांडू वैली जो है नेपाल की, वो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का वो है। ठीक है। लेक पुलिकट इज लोकेटेड इन? तो लेक पुलिकट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। देखो, अगर इसका ऑप्शन ए एंड डी बोथ होता, अगर ऐसे करके बोथ ए एंड डी, तो ये वाला ऑप्शन सही होता। क्यों? क्योंकि जो लेक पुलिकट है उसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी आता है। ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, पुलिकट लेक इज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड मेनली इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो अगर ए बोथ ए एंड डी होता तो ए एंड डी वाला सही होता। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अलग अलग दिया है तो आंध्र प्रदेश को करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन पुलिकट लेक का कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो जोधपुर में सिचुएटेड है। कहाँ पे? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्नेस्ट हैकेल इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ? किससे? इकोलॉजी से। अर्नेस्ट हैकेल इकोलॉजी से एसोसिएटेड है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? कब? 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून।
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। हैदराबाद इनक्वाइस का सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद में। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? लायन के लिए, एशियाटिक लायन के लिए। टोटल रिपोर्टेड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अबाउट कितना है? 22.7% है प्रेजेंटली। ठीक है। जामनगर इन गुजरात इज फेमस फॉर, तो ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। रिलायंस की बहुत बड़ी है यहाँ पे ही नायरा एनर्जी भी है, जिसपे अभी यूरोपियन यूनियन ने और यूएसए ने सैंक्शन लगा रखा है, क्योंकि नायरा एनर्जी में 49% स्टेक किसका है? रसिया का है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट कितनी परसेंट है? तो 31.16% है। 31.16%, अभी तो बहुत बढ़ गई होगी। शिव समुद्रम वाटरफॉल इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? तो कावेरी रिवर पर शिव समुद्रम वाटरफॉल है। ठीक है। बद्रीनाथ इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। महाश्वेता देवी नोबेल आर्यन अरानेर अधिकार इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किसकी? तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के उस पे है। ठीक है। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर आल्सो। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा इज अ फ्रीडम फाइटर आल्सो। हुल, यहाँ इनका वो नहीं है, इनका उलगुलान। उलगुलान अगर पूछा जाता है तो उलगुलान किससे रिलेटेड है? तो बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है। बिरसा मुंडा मत कह देना। व्हाट वाज द नेचर ऑफ पबना रिवोल्ट ऑफ 1873 एंड 85? तो वो पीजेंट रिवोल्ट था। किसका, कैसा रिवोल्ट था? पीजेंट रिवोल्ट। आदिवासी महासभा वाज फाउंडेड इन 1937 बाई, किसके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासी महासभा किसके द्वारा फाउंड की गई? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा की गई। जयपाल सिंह मुंडा बिकेम फेमस व्हेन ही ओन गोल्ड मेडल इन, किस चीज़ में? तो समर ओलंपिक में इन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता, किसने? जयपाल सिंह मुंडा साहब ने। तो क्या हो गए? ये बहुत फेमस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1920 बाई, किसके द्वारा? तो अब्दुल बारी के द्वारा। अब्दुल बारी के द्वारा। ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर व्हिच रूलर्स मैरिज विद पुर्तगीज प्रिंसेस डिड पुर्तगाल गिव मुंबई टू ब्रिटेन एज अ डाउरी? तो चार्ल्स टू की जब शादी हुई तो उनको एज ए डाउरी दे दिया गया। क्या? पूरा शहर ही दे दिया गया। यहाँ पे कोई छोटा मोटा मतलब 2-4-5 करोड़ रुपए का दहेज भी देने में घबराता है, उन्होंने तो पूरा शहर ही दे दिया था। ठीक है। आफ्टर हिज डिफीट बाई शेर खान इन द बैटल ऑफ कन्नौज 1540 हुमायूं टुक शेल्टर इन, कहाँ पे इन्होंने लिए? तो ईरान में, पर्सिया में। उस समय उसको पर्सिया कहा जाता था। ठीक है। विच फैक्ट इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आदमी सभा, बिल्कुल सही। गिफ्ट, ऑथर ऑफ गिफ्ट टू मोनोथिसिस, ये भी ठीक बात है। ऑथर ऑफ प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी बात ठीक है। इन्होंने सब कुछ किया है। इन्होंने आत्मीय सभा को भी इस्टेब्लिश किया है, इन्होंने मोनोथीस्ट को भी इस्टेब्लिश किया है, और मतलब लिखा है, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस भी इन्होंने लिखा है। राजा राम मोहन राय जी ने ये सारी चीज़ें की हुई है। ठीक है। वेयर एंड व्हेन ऑल इंडिया किसान सभा वाज इस्टेब्लिश? तो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है। फतुहस शलातिन बुक मेनली डिस्क्राइब व्हिच स्टेट ऑफ सदर्न इंडिया? तो बहमनी किंगडम को किया जाता है, बहमनी किंगडम को किया जाता है। क्या नाम है इसका? फतुहस शलातिन प्राइमरली डिस्क्राइब बहमनी किंगडम। ठीक है। द एक्ट विच वाज कॉल्ड वाइट वॉशिंग बिल, तो ये इंडेमनिटी बिल को कहा जाता है, इंडेमनिटी एक्ट को। इंडेमनिटी एक्ट को क्या कहा जाता है? वाइट वॉशिंग बिल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडेमनिटी एक्ट प्रोटेक्टेड ब्रिटिश ऑफिशियल इन्वॉल्व इन जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताओगे। ऑन द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक हु सेड द वॉइस ऑफ द लायन इज हर्स्ड, मतलब सिंह की आवाज़ शांत हो गई है, किसने कहा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा। ये हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये बात याद रखना सब लोग। हु सेड अटेम्प्टेड टू शेड इंग्लिश ब्लड एज ए हम्बल रिवेंज फॉर इनह्यूमन हैंगिंग ऑफ पेट्रियोटिक इंडियन यूथ? ये बात किसने की? तो मदन लाल धिंगरा साहब ने की, मदन लाल धिंगरा। हिंदी वाले भी पढ़ लेंगे कि स्वदेशी युवाओं की अमानवीय फांसी का विनम्र बदला लेने के लिए अंग्रेजों का खून बहाने का प्रयास किया, तो मदन लाल धिंगरा साहब ने। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 को। डेट क्या था? 12 जनवरी। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पैरेलल टू द हंटर कमीशन अ नॉन ऑफिशियल कमिटी वाज अपॉइंटेड कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, सियारदास जी थे, अब्बास तैयब जी थे, तो सब लोग थे। ये बात याद रखना आप लोग कि जो हंटर कमीशन के पैरेलल एक कमेटी बनाई थी गई थी, उनमें ये 3 लोग थे। ठीक है।
पूना पैक्ट वॉज साइंड इन 1932। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में होता है? अंबेडकर के बीच में और गांधी के बीच में, ठीक है। सुदर्शन लेक इज कंस्ट्रक्टेड बाई किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। द रिजोल्यूशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन was moved by Gandhi ji at the sessions स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन, कहाँ पे स्पेशल किया गया था? तो मेरठ में किया गया था। स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाई किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पे? मेरठ में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द नो चेंजर? तो सरदार पटेल नो चेंजर में से नहीं थे। इनको चेंज करना बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ चेंज कर दो। सी आर दास, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ये नो चेंजर थे। द फाउंडर ऑफ कृषक प्रजा पार्टी के कौन थे? फजलुल हक थे। फजलुल हक थे। फाउंडर ऑफ कृषक प्रजा पार्टी कौन थे? फजलुल हक, ठीक है। हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो ये है कि लीगल नैरेटिव का अपना उत्तर प्रदेश असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या है, 15 दिन का हम लोगों ने फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। 182 वैकेंसीज हैं। आप अगर चाहते हैं इसमें इनरोल होना, तो आप इन 2 नंबर पे में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको एक बार कोड भेज दिया जाएगा। आपको पेमेंट करनी है 1500 रुपये की, और इसमें आपको BNS, BNSS, BSc, कॉन्स्टिट्यूशन, यूपी पुलिस रेगुलेशन, यूपी पुलिस एक्ट, करंट अफेयर और स्टेटिक जीके के MCQ बेस्ड सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आप कब तक एक्सेस कर सकते हैं? लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है। किन किन लैंग्वेज में रहेगा? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट में लोग 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये का बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप उतना अपना, और हाँ, ये कोर्स 15 ही दिन का है। 15 दिन में ही हम आपको पूरा सिलेबस कवर करा देंगे प्रीलिम्स का, और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2-3 महीने 4 महीने का कोई बैच किसी का ज्वाइन करते हैं महंगा महंगा, तो आप फेल हो जाओगे भैया, ठीक है। और फिर बाद में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, काला आजार इज काज्ड बाई, काला आजार किसके द्वारा काज किया जाता है? लिशमेनिया के द्वारा। लिशमेनिया के द्वारा काज किया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना है। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज मोस्टली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसके द्वारा होता है? तो कैशीन प्रेजेंट होता है। ब्लड कह रहा हूँ, मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? तो कैशीन प्रेजेंट होता है, जो क्या देता है? व्हाइट कलर दे देता है उसको। लैक्टोस मत मार देना, कैशीन मारना। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड एट व्हिच टेम्परेचर? तो 277 केल्विन पे, 277 केल्विन पे। द सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम? तो सोवियत यूनियन से लॉन्च की गई थी सैटेलाइट आर्यभट्ट। कब लॉन्च की गई थी? 1975 में लॉन्च की गई थी। अच्छा, इस 273 केल्विन को क्या कहते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, याद रखना ये बात। यानी कि अगर आपको केल्विन में ना दे करके डिग्री सेल्सियस में देगा, तो आप क्या बताओगे? मैक्सिमम वाटर डेंसिटी किस पर होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। व्हिच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर? तो O निगेटिव। O निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। आप लोग हमको कमेंट करके बताओगे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है? आइडेंटिफाई द वीडी साइड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। इनमें से कौन सा वीडी साइड है? तो 2,4-D को वीडी साइड कहते हैं। 2,4-D को वीडी साइड कहते हैं। आइडेंटिफाई द रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कौन है? CD-ROM। CD-ROM हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के रीड ओनली मेमोरी नहीं है, ये मतलब यूनिवर्सल मेमोरी है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अमंग फॉलोइंग इज कौन है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ना क्लोरीन है, ना आयोडीन है, ना ब्रोमीन है, ना क्लोरीन है, ठीक है। व्हिच among the given compound identify the most acidic compound? मोस्ट एसिडिक कंपाउंड हमको बताना है। तो CH3, CH, Cl, CH2, COOH, ठीक है। क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाते हैं क्लोरीन के, और जिससे COH का एसिडिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड विद हाईएस्ट प्रियोरिटी इन कन इंगोल्ड प्रिलॉग सीक्वेंस रूल। तो कौन सा है? COOH का। COOH का हाईएस्ट प्रियोरिटी इन CIP रूल्स। करनी सेना वॉच इन न्यूज, व्हाट इज इट? ये करनी सेना क्या है? करनी सेना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कि कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि कल्चरल आउटफिट है? आप लोग बताओगे।
तो ये सब कुछ है, सही बात तो ये है कि ये सब कुछ है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या बदल किया गया है, फार्मिंग किसानों ने नाटे करने से, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आते हैं, तो प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। कौन सा आर्टिकल ये बात बताता है, तो आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, याद रखना सब लोग। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल ये बात बताता है, तो आर्टिकल 79 बताता है। द इलेक्शन ऑफ द पंचायत इज ऑर्गेनाइज्ड बाय तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कौन करवाता है, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच इज़ नॉट ए स्टेचुटरी कमीशन, कौन नहीं है, प्लानिंग कमीशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किससे, नीति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव गर्ल सेव एजुकेट डॉटर स्कीम वॉज स्टार्टेड विद विच स्टेट, तो हरियाणा। क्यों, क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया था, बहुत कम हो गया था, 800 समथिंग था, 872 या समथिंग, मतलब 1000 लड़कों पे इतनी लड़कियां थीं सिर्फ। बजट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, बजट कौन अप्रूव करता है, पार्लियामेंट अप्रूव करता है। हमको मैच करना है, असम गण पार्टी तो किससे है, असम से है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश से है। जीएनएलएफ कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से। डीएमके कहाँ से है, तमिलनाडु से है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा कौन नहीं अपॉइंट किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं अपॉइंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नॉट द प्रेसिडेंट। बाकी सारे लोग ऑडिटर जनरल हो, सॉलिसिटर जनरल, हाई कोर्ट के जज हो, सब लोग किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अभी प्रेजेंट में अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आप लोग बताओगे। और वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में रिजाइन करता है, अभी कुछ दिन पहले अपने जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन किया, तो वो भी आप लोग हमको बताओगे कमेंट सेक्शन में। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और कितने टोटल मिनिस्टर कितने परसेंट हो सकते हैं, आप लोग हमको बताओगे। 15% हो सकते हैं। ये 15% जो हो सकते हैं किस अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, ये आप लोग हमको बताओगे कमेंट सेक्शन में। हु वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो चरण सिंह थे, चरण सिंह थे, ठीक है, 6 महीने के लिए। वैसे 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक बार बने थे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चरण सिंह मारेंगे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो अटल ये होता, ठीक है। हु इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन प्राइम मिनिस्टर, तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमको बताना है सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये इस बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 260, नहीं भैया 260 नहीं, 250, 250। मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया एज 18 ईयर, 18 साल है। ये कब लोअर की गई थी, आप लोग हमको बताओगे, किस एक्ट के द्वारा किया गया था, वो भी हमको बताओगे। कैन ए रिटायर्ड जज बी आस्क्ड टू सिट इन द सुप्रीम कोर्ट, द आंसर इज यस, उसको बनाया जाता है एडहॉक जज। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज सबमिटेड टू, किसको सबमिट की जाती है, तो पार्लियामेंट को सबमिट की जाती है, किसको, पार्लियामेंट को सबमिट की जाती है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इन इंडिया है, किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और किसके किसके पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको किया जाता है, इसीलिए यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा कैन बी डिजॉल्व बाई, किसके द्वारा डिजॉल्व की जा सकती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या कमेंट सेक्शन, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि राज्यसभा ही परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, इसको डिजॉल्व नहीं, कौन डिजॉल्व होता है फिर, लोकसभा होती है, लोकसभा होती है। हम अपने नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। हु ओन द विंबलडन, हु ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन विंबलडन 2002, तो ईगा स्वेस्टेक लिखा भी हुआ है, ईगा स्वेस्टेक, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टू रिवर्स ऑफ झारखंड फ्लोइंग सेपरेटली इन द स्टेट मीट नियर राउरकेला एंड फॉर्म अ सिंगल रिवर कॉल्ड ब्रह्मणी, कौन कौन सी हैं,
तो साउथ कोयल और शंख रिवर है, साउथ कोयल और शंख रिवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से जो पेयर हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं? तो ब्रह्म समाज को दयानंद सरस्वती जी ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। ब्रह्म समाज वाज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। हमको क्या बताना है? करेक्टली मैच्ड बताना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, ये गलत है, यानी ब्रह्म समाज को किसने इस्टेब्लिश किया था? ब्रह्म समाज को हमारे राजा राम मोहन राय जी ने किया था। आर्य समाज को किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। रामकृष्ण मिशन को विवेकानंद जी ने किया था। तो यानी कि ऊपर के जो तीनों हैं वो सही से मैच्ड नहीं है, और हमको बताना क्या है? करेक्टली मैच्ड बताना है। तो ये डी वाला ऑप्शन, यानी वेद समाज को श्रीधरुलु नायडू ने किया था। कहाँ पे किया था? मद्रास प्रोविंस में किया था, मद्रास में किया था। इन्हीं के साथ में एक और कौन थे? केशव चंद्र सेन जी थे, केशव चंद्र सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सब लोग, ठीक है। वेद समाज किसने स्टेब्लिश किया? सी सिद्धारुलु नायडू ने, सी सिद्धारुलु नायडू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो लाहौर डिक्लेरेशन 1929 में नहीं हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1999 में किया गया था, 1999 में। किसके किसके बीच में? नवाज शरीफ के बीच में और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में किया गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द 13 इंग्लिश कॉलोनीज? तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है। क्यों? 13 वहाँ पे और स्पेनिश लोग आपस में लड़ गए थे, ठीक है, जिससे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक इज इन एस्टेब्लिश्ड इन 1990 इज इन लखनऊ। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, दिल्ली में नहीं है भैया, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगा नारायण लेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स इन झारखंड? गंगा नारायण ने कौन सा रिवोल्ट किया? तो भूमिज रिवोल्ट किया, भूमिज रिवोल्ट, ठीक है। लपसा बर्न इन झारखंड हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिचेस्ट डिपॉजिट ऑफ किसका? मैग्नीज का, ठीक है। इन झारखंड ताना भगत रिबेलियन अकॉर्डिंग किस सन में हुआ? तो 1902 में हुआ। ताना भगत रिबेलियन 1902 में हुआ है। द क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर एट मूटा नियर रांची वाज इस्टेब्लिश बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन किस सन में किया गया? 1982 में किया गया है, ठीक है। द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के ऑथर कौन है? अरुंधति राय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के राइटर कौन है? अरुंधति राय। हु लेड द इंडियन स्पोर्ट्स कंटिजेंट इन पेरिस ओलंपिक 2024? कौन किया? तो नीरज चोपड़ा ने किया, नीरज चोपड़ा। इसमें अपने जो पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ उसमें नीरज चोपड़ा साहब नहीं, इसमें हमारी पीवी सिंधु जी थी, पीवी सिंधु, ठीक है। ये गलत हो गया, पीवी सिंधु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्ज रिजर्व ऑफ मीथेन गैस एग्जिस्ट इन झारखंड नियर, कहाँ पे है? तो रूरू रिवर इन चैबासा में, रूरू रिवर इन चैबासा, ये बात ठीक है। Which ancient Indian scholar was first to introduce negative numbers? नेगेटिव नंबर किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ब्रह्मगुप्त ने किया, ब्रह्मगुप्त ने किया। किताबुल हिंद वाज रिटन बाय, किताबुल हिंद किसने लिखा है? तो अल बरूनी ने लिखा है, अल बरूनी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द टाइम एट ग्रीनविच व्हेन द लोकल टाइम एट इलाहाबाद इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, इज 10:30 AM। आपको बताना है क्या होगा? तो 6:30 हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अपना 5 घंटे 30 मिनट आगे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे, ये लिखा भी हुआ है 5.5 आवर। भीतरकनिका सेंचुरी इन ओडिशा इज नोटेड फॉर किस चीज के लिए फेमस है? तो क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द बॉलिंग कोच ऑफ साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम? तो कौन है? फिंडे विलियर्स, फिंडे विलियर्स।
हु इज द टर्म पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? पाकिस्तान फर्स्ट टाइम किसने? तो चौधरी रहमत अली ने यूज किया था। बहुत सही बात है। कब? 1933 में। Which organization launched a recent campaign for हंगर फ्री वर्ड इन इंडिया? किसने? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने लॉन्च किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which प्रोफेशनल्स कैन नाउ प्रैक्टिस इन यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया फॉलोइंग WFME रिकॉग्निशन? तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स। वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट बायोडाइवर्सिटी गैलरी लोकेटेड? कहाँ पे है? तो शिलोंग में, शिलोंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिफ्थ शेड्यूल इन झारखंड? कौन है? तो सिली नहीं, शिली फिफ्थ शेड्यूल में नहीं। बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। कब बनी है? 1925 में बनी। अच्छा ये बताओ आप लोग, सब लोग कमेंट सेक्शन में, कि महात्मा गांधी कब बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और किस जगह पर बने? वो दो जगह बतानी है आपको, ईयर बताना है आपको, ठीक है, और कितनी बार बने ये भी, यानी तीन चीज़ें आपको बतानी है। ईयर बताना है, जगह बतानी है, सॉरी, और कितनी बार बने। When did the government of India declares its new national forest policy? न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1992 में आई। ठीक है। हु रिसीव द ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2024? तो अशोक सेन, अशोक सेन को दिया गया। हु फर्स्ट एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? किसने? सुभाष चंद्र बोस साहब ने किया था। रेडियो चलता था पहले इंडियन नेशनल आर्मी का। Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंट्री और करेंसी हमको बताना है। चाइना की युआन है कि नहीं है? जर्मनी की मार्क है कि नहीं है? डेनमार्क की पाउंड है कि नहीं है? मेक्सिको की पेसो है कि नहीं है? तो डेनमार्क क्रोन यूज करता है। ठीक है। भारत कला भवन इज लोकेटेड इन वाराणसी। हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही भारत कला भवन बना हुआ है, ये लिखा भी हुआ है। विच कंटिनेंट इज कॉल्ड द कंटिनेंट ऑफ थर्स्टी आइलैंड? किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज एरिड एंड ड्रॉट प्रोन आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे बारिश वारिश थोड़ा कम होती है कई बार। द इंडियन स्टेट थ्रू विच कोंकण रेलवे पासेस? कहाँ कहाँ से कोंकण रेलवे पास करती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, केरला से पास करती है। कोंकण कोस्ट इस वाले कोस्ट को कहते हैं, मैं रुक जाओ एक वो बनाता हूँ मैप। इंडिया ऐसे है अपना ना, इंडिया का जो वो नीचे का है, तो इस वाले यानी जो वेस्टर्न साइड का ये नीचे वाला समुद्री कोस्ट है, इसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर द बैटल ऑफ टेन किंग फॉट? तो परशुनी रिवर पे हुआ, परशुनी रिवर पे हुआ, जिसको अब रावी रिवर भी कहते हैं। सोलर सिस्टम व्हिच डज नॉट हैव अ सैटेलाइट? तो मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। फॉर व्हाट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस फॉर? तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए फेमस थी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए फेमस थी। was the captain of Indian Olympic hockey team which won the first gold medal for India in 1928? कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह कहाँ के हैं? झारखंड थे। किससे थे? झारखंड से थे। Which of the following language in Jharkhand has written in Dravidian origin? Dravidian origin किसकी है? तो कुरुख की, कुरुख की। आप लोग मेंस देने जाओगे तो उसमें भी ये सब पूछी जाएंगी। Who was the author of the Mundas and Their Country? तो शरद चंद्र रॉय ने लिखा है, SC रॉय ने लिखा है, मुंडाज एंड देयर कंट्री। Which primitive tribal group has the highest population in झारखंड? शौरिया पहाड़िया। लेकिन ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं, 2001 है, तो 2011 में भी यही होगा, क्योंकि उसी तरीके से सबका बढ़ता रहता है। ठीक है। लीला सैमसन इज अ भरतनाट्यम डांसर। लीला सैमसन भरतनाट्यम डांसर। प्रेमलता अग्रवाल इज एसोसिएटेड विद माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग मतलब पर्वतारोही हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो किसमें महाराज ने किया है? तो रॉलेट एक्ट में किया, रॉलेट एक्ट 1919 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन, कब इसको पास किया गया? तो 1919 में किया गया, 1919 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास्ड इन 1919। Which district in Jharkhand reported the highest rural female literacy during सेंसस 2011? रूरल हाईएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी कहाँ पे है भैया? तो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड इन, कब किया गया है? 1972 में किया गया है, 1972 में फर्स्ट सेंसस हेल्ड किया गया। इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर पूछा जाएगा। सैमुअल हैनमैन डिस्कवर्ड, क्या इन्होंने क्या डिस्कवर किया? तो होम्योपैथी को डिस्कवर किया। आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओगे तो ये इनका फोटो जरूर लगा रहता है। ओलंपिक गेम्स इन लंदन हैव बीन हेल्ड इन, कब कब हेल्ड किया गया है? तो 1908 में किया गया है, 1948 में किया गया है और 2012 में किया गया है। 1908, 1948, 2012। रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाई द, किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? 324 में। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ICDS वाज लॉन्च्ड ऑन, कब ICDS को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया? तो वो 14 नवंबर 1991 को किया गया है। 14 नवंबर 1991 को, 14 नवंबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि नेहरू जी का बर्थडे होता है, ठीक है, जिसको चिल्ड्रन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ICDS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। Which of the following port of India was developed soon after independence? तो कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट क्यों? क्योंकि कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया था और उस पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल वाज सेटअप इन व्हिच ईयर? तो कब किया गया? 1996 में किया गया, 1996 में किया गया। विल्किंसंस रूल इज अप्लीकेबल इन व्हिच एरिया ऑफ झारखंड? विल्किंसंस रूल किस एरिया ऑफ झारखंड है? तो दमन कोह में किया गया, दमन कोह। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? हैवीएस्ट प्लेनेट कौन है सोलर सिस्टम? तो कौन है? जुपिटर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम? तो जुपिटर, ठीक है। ब्लैक होल इज, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज रीजन जिसकी बहुत हाई, मतलब यहाँ पे लाइट भी जाती है उसको भी ये बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। Which constitutional amendment इंडिया राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। व्हाट इज जदोपतिया? जदोपतिया क्या है? एक संथाल पेंटिंग है। जदोपतिया एक क्या है? संथाल पेंटिंग है, ठीक है। और संथाल पेंटिंग क्या होता है? संथाल एक ट्राइबल ग्रुप है। Which of the following countries shares the longest land frontier with India? लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर किसके साथ में? तो बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। Which of the following state has the largest population? लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी अभी पॉपुलेशन शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो गई, 25 करोड़ के आसपास है। द फर्स्ट इंडियन हु ओन द मेडल इन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन ओलंपिक गेम्स इज, कौन है ये? तो साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। द फाउंडर ऑफ द वीकली न्यूज़पेपर अल हिलाल, अल हिलाल को किसने फाउंड किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। कब इस्टेब्लिश किया अल हिलाल को? 1912 में किया था। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू लैंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बिलोंग टू पुर्तगाल, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में आया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ ज्ञान, ज्ञान के द्वारा पॉसिबल है। मीमांस दर्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको ज्ञान हो जाए भैया तो क्या हो जाएगा? लिबरेशन आपको पॉसिबल है। वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो दादा भाई नौरोजी थे जो फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। कब बने? 1892 में बने। द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया वाज एट पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ताज, इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री। द कमेटी व्हिच रिकमेंडेड पंचायती राज सिस्टम वाज अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता। कितनी टीयर? 2 टीयर।
टोडास मेनली लिव इन, टोडास कहाँ पे रहते हैं? नीलगिरी में रहते हैं। नीलगिरी कहाँ पे? तमिलनाडु में। नीलगिरी क्या है? एक पर्वत है। सेबी वॉज स्टेब्लिश इन 1992, सेबी 1992 में स्टेब्लिश किया गया, लेकिन 1993 में उसको बिल्डिंग स्टेब्लिश की गई। ठीक है। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ अहमदिया मूवमेंट? तो मिर्जा गुलाम अहमद थे। अहमदिया मूवमेंट किसने स्टेब्लिश किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया, मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। Which among the following mineral is found in native form? नेटिव फॉर्म में कौन फॉर्म किया जाता है? गोल्ड। गोल्ड जैसा है वैसे ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए ऐसे ही पाया जाता है। द ऑथर ऑफ रिलीजन ऑफ मैन इज, रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन है? यस राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया इज परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ठीक है। मार्टिलो टावर द सिंबल ऑफ स्ट्रगल ऑफ संथाल अगेंस्ट ब्रिटिश इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? ना दुमका में है, ना गोद्दा में है, ना पुकार में है, कहीं पर भी नहीं। मार्टिलो टावर कहाँ पे है? किसके रिबेलियन में है? ये ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेलियन किया गया था। ठीक है। व्हिच फिजिकल फोर्स इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है, जो जब उसको मथते हैं ना ये लगा करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहता है। Which is the oldest football tournament in India? तो डूरंड कप है। डूरंड कप इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज, फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है? पैलिएंटोलॉजी कहलाती है, पैलिएंटोलॉजी कहलाती है। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, कैरेट है। विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स है कैरेट है। फ्रॉम व्हिच इंडियन स्टेट वाज द मेजर रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च? तो राजस्थान से लॉन्च किया गया है, राजस्थान से लॉन्च किया। द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया, एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या कितने हैं भारत में? 25 हैं, 25 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है पूरे भारत में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑफ इंडिया डज नॉट कवर, क्या नहीं कवर करता है? राइस की, कोरल रीफ की, पल्सेस, क्या नहीं कवर करता है? तो जो ये पल्सेस होती हैं इनको कवर नहीं करता, राइस आता है उसमें। ठीक है। कवर फोकस ऑन मेजर क्रॉप बट पल्सेस एंड कोरल रीफ्स आर ऑफन एक्सक्लूडेड। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों भी कोर्स सीरियल्स और पल्सेस दोनों को मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने के चक्कर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्कर वर इंक्लूडेड अंडर द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना? तो बीडी वर्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस वाज क्वाइंड बाय इकोनॉमिस्ट आर्थर ओकुन? कौन सी? माइजरी इंडेक्स है। आर्थर ओकुन के द्वारा कौन सा इंडेक्स दिया गया? माइजरी इंडेक्स। व्हिच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट मनेसर एंड गुड़गांव? तो मारुति सुजुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मनेसर गुड़गांव में कौन सी है? कहाँ किसका है? मारुति सुजुकी का। वाज अवार्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2023? तो यश चोपड़ा है, यश चोपड़ा। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ वाइटल रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन दी इंडियन यूनियन? कौन है? सरदार पटेल एंड वीपी मेनन, सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया दोनों कहा जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? द मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? किसको करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देते हैं। ठीक है। मैरी कॉम इज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो मैरी कॉम किससे है? तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट होता है वो किसको देता है? तो भैया वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है। ये गलत बात लिखी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। इवेपोरेशन रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है? मास ऑफ द एयर पे डिपेंड नहीं करता। अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 अ पर्सन इज कंसिडर्ड चाइल्ड और जुवेनाइल इफ ही आर सी हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। अगर 18 साल से नीचे तो जुवेनाइल है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या है भैया? न्यूटन है, न्यूटन फोर्स, इतने यूनिट का फोर्स लगाया गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड? तो वॉशिंग, उसको फूड को धो करके नहीं रखा जाता है। ठीक है। फ्रीज करोगे तो प्रिजर्व रहेगा, ड्राई कर दोगे तो, साल्ट कर दोगे तो प्रिजर्व रहेगा। ठीक है।
द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर हैबिटेट इज कॉल्ड इकोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अच्छा बताओ, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन किस में सबसे ज़्यादा चलती है? स्टील में चलती है, स्टील में चलती है। यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनमें जो साउंड होती है वो ज़्यादा तेज चलती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा नहीं है? नाना साहब डिफीटेड इन कानपुर, तात्या टोपे कैरिड अ गोरिल्ला, और फिर ये बात ठीक है, बहादुर शाह मेड टू प्रिजनर, ये भी बात ठीक है, वक्त का फ्लड, ये गलत बात है, ठीक है। डाइड इन रंगून, ये रंगून में मरे थे, नॉट इन नेपाल। इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन किस पे था? महालनोबिस मॉडल पे था, महालनोबिस मॉडल पे था। फर्स्ट किस पे था? तो हरोडोमार मॉडल पे था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो मोप्लास आसाम के नहीं है, मोप्लास केरला के हैं। कहाँ के हैं? केरला। बाकी सब ठीक है। लेपचा सिक्किम के हैं, भील राजस्थान के हैं, टोडास तमिलनाडु के हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? तो मध्य प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से करेक्टली कौन नहीं मैच्ड है? तो बकरेश्वर टेलीकम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स, ये बात ठीक है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल, ये बात ठीक है। कैथार वाइनर, ये बात ठीक है। लेकिन बालासोर मिसाइल टेस्टिंग रेंज नहीं है, ठीक है। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ पे है बट मिसाइल टेस्टिंग रेंज नहीं है। मिसाइल टेस्टिंग रेंज फिर कहाँ है? चांदीपुर में। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है, ना कि टाइम की है, ठीक है। डिस्टेंस की है लाइट ईयर। ईयर देख करके कभी ये मत सोचने लगना कि ये तो समय का होगा, नहीं, डिस्टेंस का है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ विल प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट इज अ मॉनिटरी विल, सॉरी मनी विल आर नॉट? तो स्पीकर डिसाइड करता है, मॉनिटरी नहीं, मनी होगा। स्पेलिंग मिस्टेक एरर हो गया है टाइपिंग वाइपिंग में, इसके लिए सॉरी। तो स्पीकर डिसाइड करता है। फाइनेंस बिल कौन डिसाइड करता है? वो भी भाई साहब ही करते हैं। नाउ वी हैव रीच्ड टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज ये जो 100 क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से तकरीबन 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज G20 समिट 2025 होस्टेड? कहाँ पे हुआ है G20 समिट? तो रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। ये बात थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 2025 की जगह पर 2024 होगा। 2024 का G20 समिट कहाँ पे हुआ था? रियो डे जेनेरियो में हुआ था। लेकिन 2025 का जो है वो कहाँ पे होगा? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में होगा। कब से कब तक होगा? तो 22 नवंबर से 23 नवंबर 2025 को होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो 2025 वाला कहाँ पे होगा? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में होगा। 2024 वाला कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील में होगा। तो बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ओन द भारत रत्न अवार्ड इन 2025? भारत रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो 2025 का थीम था वो क्या था? लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। सॉरी, हमारी टीम ने इसको भी गलत कर दिया है। इसमें इसका ऑप्शन होगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, गलत है। ये 2024 वाले में फोकस किया गया था। व्हिच इंडियन सिटी टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग? तो इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग तो ये तो अपना इंदौर है। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ सितंबर 2025? कौन है अभी इस समय पे? तो आपको बताना है बी आर गवई है, बी आर गवई, ठीक है, बी आर गवई साहब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल इसने कंप्लीट कर लिए? तो 2014 में लॉन्च की गई थी, तो 10 साल कंप्लीट हो गए हैं 2024 में। अभी 2025 चल रहा है तो 11 साल हो गए, ठीक है। व्हिच रिवर इन झारखंड इज नोन एज द सारो ऑफ बिहार? तो सारो ऑफ बिहार किसको कहते हैं? कोसी रिवर को कहते हैं, कोसी रिवर को कहते हैं, कोसी रिवर को सारो ऑफ बिहार कहते हैं।
दामोदर को कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की है। ये गलत बात। द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 वर अनाउंस्ड ऑन व्हिच डेट? तो किस डेट को अनाउंस किया गया है भैया? ये किस डेट को अनाउंस किया गया है, आप लोग बताओगे? 1 अगस्त 2025, बिल्कुल ठीक बात। व्हिच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन 2025 फॉर डिजिटल इंक्लूजन? डिजिटल इंक्लूजन के लिए क्या लॉन्च किया गया? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2025, ठीक है। डिजिटल इंडिया 2.0 भी लॉन्च किया गया डिजिटल इंक्लूजन के लिए। एज पर 2021 सेंसस प्रोजेक्शन फॉर 2025 व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो ये कौन है इसमें से? इन ऑप्शंस में से तो दिल्ली होगा। यूनियन बजट 2025-26 एम्फेसाइज्ड व्हिच की सेक्टर फॉर जॉब क्रिएशन? किसमें एम्फेसाइज किया गया है भैया? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे किया गया है, बिल्कुल सही, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे किया गया है। वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड इन 2025? झारखंड में जो गवर्नर बनाया गया है, किसको बनाया गया है आपको बताना। ये कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। संतोष कुमार गंगवार हैं। सीपी राधाकृष्णन अब क्या बन गए हैं? ये बन गए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा आर्टिकल बताता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट? आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम था इस बार क्या था? इस बार योगा डे का थीम था वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ, ठीक है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, ये हमारी थीम थी। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसमें अपने आप से गूगल सर्च कर करके, और क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाएंगे। व्हिच झारखंड डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर लेस इंडस्ट्री? तो लोहरदगा है, बिल्कुल ठीक बात है, लोहरदगा। द पद्मा अवार्ड 2025 इंक्लूडेड हाउ मेनी रेसिपिएंट? कितने रेसिपिएंट? 139। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ झारखंड एज पर 2021 सेंसस प्रोजेक्शन? कितना है सेक्स रेशियो भाई साहब का झारखंड का? 948, ठीक बात। सहकार से समृद्धि स्कीम वाज एक्सटेंडेड टिल व्हिच ईयर इन 2025? तो कौन से ईयर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? तो 2030 तक कर दिया गया है। व्हिच नेशनल पार्क इन झारखंड इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन से नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है? तो बेतला नेशनल पार्क को, बेतला नेशनल पार्क को, ठीक है। द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2025 वाज, जो 2025 का थीम था वो क्या था? इसका थीम था स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर द बुक झारखंड अ जर्नी पब्लिश्ड इन 2025? किसने लॉन्च किया झारखंड अ जर्नी इन 2000? तो किसने लिखा है इसको? तो इसको इस किसी ऑप्शन ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है शैलेंद्र महतो ने, शैलेंद्र महतो ने, ठीक है। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये 2021 में और उसके पहले ये 2021 में पुलिस की गई और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ झारखंड के उस पर, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021, अच्छा ठीक है। अब 1 घंटे होने को हैं, अब हम अपनी इस क्लास को बंद करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जा करके और डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको अगर लीगल नैरेटिव की उत्तर प्रदेश ईपीओ की अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ये यूपी का प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। बीएनएस, बीएनएसए, बीएस सब कुछ कवर करेंगे। सिर्फ 1500 रुपये में है। आपको स्क्रीन रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, क्रिस्प कंसाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे,
स्टैटिक जीके के भी सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं, हमने बिहार जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम को भी दिया हुआ है और ये इंटरव्यू के भी इतने मार्क्स थे। ये थी कट ऑफ उस साल की। आप लोग इस रोक करके इसको पॉज करके देख सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस भी दे रखा है, ये हमारे मार्क्स रहे। कट ऑफ थी ये, आप देख सकते हैं जा करके। आप हमको चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ये सर्च कर करके फाउंडर ऑफ लीगल नैरेटिव। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसको स्कैन करके पीडीएफ ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको वो दे दिया गया है, लिंक दे दी गई है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।